Good evening. Hello, am I audible? Good evening, everyone. We'll wait for some people to join in. Am I audible? We have some viewers here. We have 10 viewers. 22, 30, So should we start with the introduction? 44. Am I audible? Good evening. Should Yes. we go ahead? Okay. नमस्ते, मैं शेफ शर्वरी गोखले हूँ पुणे से और मेरा एक बेकरी का छोटा सा सेटअप है घर का. इट्स बीन 4 years दैट आई हैव बीन इन पुणे एंड डिलीवरिंग ऑल अक्रॉस द सिटी. मेरा स्पेशलिटी है केक्स, थीम केक्स, डिजर्ट्स, everything which is customized according to the needs of the customer. If you want to get in touch with me, you can always follow my page Sharlis on Facebook and you can also view me on Instagram at chefsharvari.gokhale. Okay, so today what we are going to do is हम लोग सबसे पहले समझना चाहते हैं कि आपको पैनकेक के बारे में कुछ पता है क्या. यहाँ पे एक ओपन क्वेश्चन है ओपन फोरम में कि पैनकेक क्या होता है. किसी ने कभी कुछ बनाया होगा, सो यू कैन ऑलवेज गिव मी एन इनपुट. हम लोग 1 मिनट का टाइम लेते हैं यहाँ पे. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ पैनकेक? अपने वर्ड्स में भी बताएंगे तो चलेगा. विल नॉट वेस्ट मोर टाइम हियर. बट अगर कोई क्विकली अगर बोल सकता है कि पैनकेक मतलब क्या. एनी आंसर्स वी गॉट? ओके, पैनकेक बेसिकली जो वर्ड से ही पता चलता है. पैन केक का मतलब है जो पैन में बनाया हुआ केक होता है. नॉनस्टिक पैन लो, कोई भी पैन लो, ओके, जिसमें केक जैसा फ्लफी एक बैटर से बनता है वो. ऑलराइट, so basically what we are going to learn is today, since strawberry are in season, I thought we'll make strawberry pancake. अगर strawberry नहीं है तो you can always replace that with any fresh fruit. I am using fresh strawberry here. Alright, जिसको हम लोग चॉप करने वाले हैं. We can also puree the fruit, but प्यूरे में क्या हो जाता है, कभी कभी वो जल जाता है और वो एक अच्छा टेस्ट नहीं देता है. Alright, so we are using chopped strawberry here. Then to make it much more healthier, we are using whole wheat आटा, which is basically जिससे हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं घर पे. ये करीबन 1 कप है, 240 ग्राम्स. फिर हम लोग ले रहे हैं 240 ml मिल्क. जितना आटा ले रहे हैं उतना ही हम लोग दूध ले रहे हैं. ऑलराइट, फिर हम लोग 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ले रहे हैं. वेनिला एसेंस अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एसेंस की जरूरत नहीं है वैसे, बिकॉज दिस इज एगलेस मिक्सचर दैट वी आर मेकिंग. क्योंकि ये यहाँ पे हम इसे रेस्टिंग देने वाले नहीं है ज्यादा, इसके लिए मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ. बेकिंग पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं, 2 टीस्पून. फिर 1 टेबल स्पून अमूल सॉल्टेड बटर. अगर आपको सॉल्टेड नहीं लेना है तो आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हो. फिर 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून नमक ले रहे हैं हम लोग. क्योंकि हम लोग आटा ले रहे हैं वो थोड़ा हैवी बन सकता है. मैदा लेंगे तो हल्का बनता है, लेकिन आटा ले रहे हैं इसके लिए मैंने उसमें 1 टीस्पून विनेगर भी लिया हुआ है, प्लेन विनेगर. और क्योंकि ये स्वीट डिश है इसमें हम लोग चीनी डाल रहे हैं. पीसी हुई चीनी ले सकते हो, ब्राउन शुगर ले सकते हो, नॉर्मल रेगुलर शुगर भी ले सकते हो, ग्रेन शुगर. तो मैं यहाँ पे करीबन 2.5 बड़े चम्मच ग्रेन शुगर ले रही हूँ. अब तक एनी डाउट्स? 2 लोगों ने आंसर दिया. फ्लैट केक्स इन पैन, नॉट बेक बट बैटर लाइक अ केक. वेरी गुड. मैं उनके नाम जान सकती हूँ प्लीज? एक रोशनी सोदानी और हैरी भट्ट संधू. ओके, एक्सेलेंट. अभी हम लोग पैनकेक का बैटर बना रहे हैं.
जिसमें हम लोग सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले लेंगे। ये लिया मैंने आटा, फिर मैंने ली उसमें शक्कर, फिर मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूं और नमक। ओके, और फिर ये विस्क है, इसको मैं यूज करूंगी क्योंकि विस्क से क्या होगा, जो लम्प्स है वो निकल जाएंगे अपने आप। ये 4 ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इसको मैं मिला रही हूँ। क्या आप तब तक मेरे लिए मिल्क थोड़ा वार्म करके लाएंगे? मिल्क और ये बटर भी दोनों साथ में लाए। ये मैं मिला रही हूँ। मिल्क थोड़ा मैं लूकवार्म ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पूना में आज थोड़ी सर्दी ज्यादा है, तो वो मिल्क ठंडा नहीं होना चाहिए। थोड़ा लूकवार्म होने से क्या होएगा कि ये जो शक्कर है वो ऑटोमेटिकली उसमें घुल जाएगी इजीली। अब मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। 10 सेकंड। धीरे धीरे मुझे इसमें दूध मिलाना है, सब एक साथ नहीं मिलाना है। डाउन में डाउन उभरा। धीरे धीरे ये डालना है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ओके, क्योंकि ये आटा है थोड़ा टाइम लेगा ब्लेंड होने में, तो जैसे आप देख रहे हो, आई एम सॉरी, अब तक कोई डाउट्स है किसी को? हम लोग वो एड्रेस कर लेंगे जब तक ये बैटर मिलके नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ एक बार। 1 कप दैट इज अप्रोक्सीमेटली 240 ग्राम्स मैंने आटा लिया हुआ है। आपको अगर चाहिए तो आप आटा और मैदा हाफ हाफ भी ले सकते हो या पूरा मैदा भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट बड्स। थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन है, इसके लिए मैंने इसको आटा लिया है। फिर मैंने जितना आटा लिया है उतना ही दूध लिया है मैंने, 240 ml मिल्क। फिर मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच शक्कर ली हुई है, पीसी हुई शक्कर ले सकते हो या नॉर्मल ग्रेन शुगर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो भी आप कर सकते हो। फिर इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच अमूल बटर जो मेल्ट करके लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून नमक, ओके, और 1 चम्मच विनेगर, और वेनिला एसेंस भी डाला हुआ है मैंने। इसको मैं थोड़ा गाढ़ा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें फ्रूट डालने वाली हूँ। अगर मैं इसमें फ्रूट नहीं डाल रही हूँ तो और हाफ कप भी मिल्क जा सकता है, लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं वो पानी छोड़ते हैं। सो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा थिक बैटर बनाया हुआ है। प्यूरे भी अगर आप डाल रहे हो स्ट्रॉबेरी की तो भी चलेगा, लेकिन फिर थोड़ा जलने का एक स्मेल जो होता है वो आ जाता है, इसके लिए अवॉइड यूजिंग प्यूरेस। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो है मेल्टेड बटर, मेल्टेड बटर डाल दिया, और लास्ट में मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर से कर्डल होने का रिस्क होता है? नहीं, विनेगर से कर्डल नहीं होगा ये। इनफैक्ट जो आटा है
वो बहुत हैवी हो जाता है आफ्टर कुकिंग, क्योंकि ये थिक बनता है ना पैनकेक, तो जो हल्कापन देता है वो विनेगर देता है उससे। क्योंकि इसमें अंडा नहीं है, अगर अंडा होगा तो अपने आप वो हल्का बन जाता है। क्योंकि इसमें अंडा नहीं है, हम इसमें थोड़ा विनेगर डाल रहे हैं। फिर हम इसे एक 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब मैं पहले फ्रूट को कट कर लेती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी मैंने धो के ली है। फ्रूट कटिंग की कोई टेक्निक होती है? फ्रूट कटिंग आपको प्रैक्टिस से टेक्निक सुधर सकता है। ऑलराइट, सो इट डिपेंड्स ऑन योर नाइफ स्किल्स बेसिकली। एक है कि यू शुड होल्ड योर नाइफ स्ट्रेट, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। ओके, और मैं क्या कर रही हूं, मैं इसका जो साइड्स है वो मैं पैनकेक के बैटर में डालने वाली हूँ। बाकी का जो हिस्सा है मैं वो अपने गार्निश के लिए यूज करूंगी। इसके लिए मैं उसको थोड़ा साइड में रख देती हूँ अभी के लिए। ये करीबन बैटर के हिसाब से 2-3 बड़ी स्ट्रॉबेरी इनफ है। जितना हो सके उतना स्ट्रेट कट करना है। दैट इज द ओनली टिप विच आई कैन गिव नाइफ स्किल्स के हिसाब से देखने गए तो। एंड जब नाइव्स यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड सेइंग है, दिस आर यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एट होम। या व्हाइल यूजिंग एट होम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेसिकली, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं उसमें ग्रिप नहीं रहती है। बड़े बड़े चंक्स करने हैं स्ट्रॉबेरी के, ज्यादा बारीक नहीं करने। बारीक करेंगे तो वो गल जाएंगे उसमें, और तो फिर वो जो टोस्टीनेस है वो अच्छा नहीं आएगा उससे। अगर इंडक्शन होगा तो क्या टेम्परेचर पे आप या स्टेज में हीट करोगे? मुझे समझा नहीं आपका सवाल। फ्राई करने के लिए मतलब जैसे गैस पे होगा तो लो, मीडियम, हाई? मीडियम। मीडियम। और वैसे इंडक्शन में लो, मीडियम, हाई क्या होता है? इंडक्शन पे बेसिकली इट शुड बी अ वार्म पैन, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए जिसमें से क्यूब्स। बटर जब आप डालोगे उस पे, बिफोर पुटिंग द पैनकेक बैटर, आप उसको बटर डालोगे थोड़ा, तो वो हल्का सा मेल्ट होना चाहिए, एकदम ज्यादा भी जलना नहीं चाहिए वो बटर। अच्छा, मतलब वो बॉईल नहीं होना चाहिए। राइट राइट। अभी मैं इसमें स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ। और क्योंकि ये खट्टा मीठा फ्रूट है, इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर प्रोफाइल। अगर आप पाइनएप्पल यूज कर रहे हो तो वैसी शुगर कर सकते हो ऐड। अगर आप मैंगो या कोई ऐसे फ्रूट से बना रहे हो जो ऑलरेडी बहुत स्वीट है, देन आपको थोड़ा सा शुगर का जो क्वांटिटी है वो हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंगो में क्या है, ऑलरेडी इतना स्वीटनेस होता है कि वो टेंशन हो जाता है। फिर ज्यादा मीठा होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा वो। बटर तो अब ये मैंने बटर जो है वो सॉफ्ट लिया हुआ है, सॉफ्ट बटर है रूम टेम्परेचर का। ये थोड़ा मेस क्लियर कर देती हूँ मैं ऐसे। ओके, सॉफ्ट बटर लिया हुआ है मैंने, ताकि जब हम वो पैन पे डालें। ये मैंने ब्रश लिया हुआ है, पेस्ट्री ब्रश। अगर ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, चम्मच से भी कर सकते हैं। चम्मच से भी कर सकते हो। हल्का सा ही उसको बटर लगाना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो रेसिपी में ऑलरेडी हमारे बटर है। तो देखिए यहाँ से वो बटर मेल्ट हुआ है लेकिन जला नहीं है, तो वैसे ही हमें वो लाना है।
देखिए यहाँ पे थोड़ा बटन अभी ये हो रहा है, मेल्ट होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा दिख रहा है आपको। और फिर ये बैटर इसमें पोर करना है धीरे से, जितना आपको स्प्रेड करना है आप स्प्रेड कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पैनकेक का थिकनेस कितना होना चाहिए आइडियली हाफ इंच और स्लाइटली मोर देन दैट, नॉट मच, क्योंकि नहीं तो वो कच्चा रह जाता है। और कुक हो गया है ये कैसे पता चलेगा? कुक हो गया, वो धीरे धीरे साइड्स जो है वो अपने आप छूट जाती है एंड देन इट बिकम्स गोल्डन ब्राउन। तो उसको फ्लिप करना है और ऑपोजिट साइड से वैसे ही गोल्डन ब्राउन तक लेके जाना है। क्योंकि ये फ्लैट है और उसमें बेकिंग पाउडर और विनेगर का मिक्सचर है, सो वो ऑटोमेटिकली अंदर से हल्का हो जाएगा, वो जो डेंसिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी। अब तक एनी कमेंट्स, एनी डाउट्स? आई थिंक सो कोई लोग थोड़े लेट ज्वाइन हो गए तो उनको मेन रेसिपी क्या है और क्या सिखा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं आज आपको स्ट्रॉबेरी पैनकेक बनाना सिखा रही हूँ। पैनकेक का मतलब ये है कि एक जो बेकरी प्रोडक्ट है, ओके, यूजुअली ये ब्रेकफास्ट पे खाया जाता है एंड इट्स बेसिकली अ सॉफ्ट काइंड ऑफ अ ब्रेड विच इज मेड ऑन पैन। ऑलराइट, इसके लिए उसको पैनकेक ऐसा नाम दिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स जो है केक के या पैनकेक के आर द सेम। बटर जाता है, देन आटा या मैदा जाता है, मिल्क जाता है, शुगर जाता है। ओके, सो एक बार मैं आपको ये रेसिपी का फिर से ये बता देती हूँ रिवीजन। सबसे पहले मैंने आटा लिया हुआ है यहाँ पे 1 कप आटा विच इज अप्रोक्सीमेटली 240 ग्राम्स, देन 240 ml मिल्क लिया हुआ है, देन 1 टीस्पून मैंने विनेगर लिया हुआ है, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लिया हुआ है, 3 बड़े चम्मच दैट इज 3 टेबल स्पून शुगर लिया हुआ है। और मैं सिंस यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ, फ्रेश स्ट्रॉबेरी मैंने हल्की सी इसमें कट करके डाल दी है। देन हमने इसमें बेकिंग पाउडर भी लिया हुआ है, ऑलराइट, अप्रोक्सीमेटली 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये हल्का होना चाहिए, आटे का है इसके लिए। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स कर दिया है मैंने और फिर उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हुए हैं और सबसे लास्ट में फ्रूट और विनेगर। सो 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून का अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम कितना होता है? 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम्स और 1 टेबल स्पून इज 15 ग्राम। ये देखिए, ये यहाँ पे तो स्ट्रॉबेरी भी दिख रहा है। हाँ, इसके लिए मैंने आपको बोला स्ट्रॉबेरी अगर आप प्यूरे करोगे, ये देखो ये यहाँ पे कैसे जल गया है ना स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे और जला हुआ इफेक्ट देता है और फिर आपका प्रोडक्ट बर्न होता है। इसके लिए मैं चॉप्ड फ्रूट्स प्रेफर करती हूँ प्यूरे फ्रूट से। थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ यहाँ पे साइड्स में, क्योंकि एज वी नो अमूल बटर जितना डालेंगे उतना प्रोडक्ट अच्छा बनता है, राइट? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आपने नोटिस की होगी कि मैंने जब वो बैटर डाला वो था 5 मिनट मैंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया है, उसको अपने आप मैंने पकने दिया है, क्योंकि वो जो फ्लफीनेस आता है
अगर आप उससे छेड़खानी करोगे तो वो डिसअपियर हो जाएगी। इसके लिए जब आप पोर करते हो बैटर, उसके बाद एक करीबन 3-4 मिनट तो उसको देखना ही नहीं है। देखना नहीं है मतलब छेड़ना नहीं है, देखते रहो नहीं तो जल जाएगी, लेकिन छेड़ना मत, नहीं तो वो हल्कापन जो आया है, देखिए यहाँ पे कैसे बाउंस हो रहा है। ये जो बाउंस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर एंड विनेगर। ये जली हुई स्ट्रॉबेरी जरा हटा देती हूँ मैं, ताकि वो हमारे पैनकेक को जलाए नहीं। इसको मैं आपको डेकोरेट करना भी सिखाती हूँ, और एक और पैनकेक भी डाल दूंगी मैं, अगर हमें टाइम मिला थोड़ा ज्यादा 5-1 मिनट तो मैं 2 पैनकेक भी बना सकती थी, लेकिन क्योंकि ये बैटर को रेस्टिंग भी देना जरूरी है, थोड़ा हम लोग खींच लेंगे 10 मिनट और। ये देखिए एक बार थोड़ा सा मुझे और वो गोल्डन ब्राउन चाहिए मेन साइड पे, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा दिखेगा। कमिंग देयर। फिर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली हुई है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप इसको अमूल फ्रेश क्रीम जो होता है, जो हमें मार्केट में इजीली मिल जाता है, छोटा पैकेट ये वाला, ओके, तो उसको भी आप थोड़ा सा पीसी हुई शक्कर ले सकते हो और उसको बीट कर सकते हो। एक और डाल देती हूँ थोड़ा सा बटर, और फटाफट बनेगा क्योंकि तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। थोड़ा सा बैटर और डाल देंगे। ओके, व्हिप क्रीम मैंने लिया हुआ है। ये जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी है उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं प्लेट पे। ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी पैनकेक। इट्स लाइक अ होल मील बेसिकली। और थोड़ा सा व्हिप क्रीम, अगर आपको व्हिप क्रीम पसंद नहीं है तो देन यू कैन ऑलवेज सर्व इट विथ हनी ऑल्सो। हनी के साथ भी अच्छा लगता है। और ये हो गए आपके पैनकेक्स तैयार। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ पैनकेक। मेपल सिरप भी यूज कर सकते हैं। मेपल सिरप, हनी, देन थोड़ा सा चॉकलेट सॉस भी ड्रिजल कर सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट तो डिवाइन कॉम्बिनेशन है। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चॉकलेट सॉस उसके ऊपर डाल सकते हो आप। माई हस्बैंड इज अ बिग फैन ऑफ मेपल सिरप, तो उसको पैनकेक बोला तो मेपल सिरप चाहिए ही, राइट अमित? लेट्स वेट फॉर दिस। अब तक कोई डाउट्स? एनीवन हैज एनी डाउट्स? रेसिपी बहुत इजी है, ओके। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, उसके बाद उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। सिर्फ एक याद रखना है, अगर ठंड ज्यादा है, स्पेशली अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में हो, ठंड ज्यादा है, तो दूध थोड़ा सा हल्का सा वार्म होना चाहिए, ओके। और विनेगर सबसे लास्ट में डालना है फ्रूट के साथ, क्योंकि विनेगर जल्दी डालोगे तो वो रिएक्ट हो जाएगा बेकिंग पाउडर के साथ और फिर उसका प्रोसेस बराबर नहीं होगा। मैंने आपको जो नहीं करने को बोला वही मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप हम लोग का टाइम स्लॉट ये हो रहा है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन मुझे ये करना है।
देखिए तो आप देखोगे कि जैसे अगर रश में आप करोगे तो ये फट तो रहे हैं, क्रैक्स गिरते हैं। लेकिन मुझे रश करना पड़ेगा इसे। तो आप देख रहे हो कि क्या नहीं करना चाहिए। 1 2 3 कोई भी फ्रेश फ्रूट, अगेन रिवाइजिंग द सेम थिंग। ओके, कोई भी फ्रेश फ्रूट ले सकते हो, प्रेफरेबली प्यूरे मत कीजिए, चॉप करके ही लेना। एप्पल ले रहे हो, पाइनएप्पल ले रहे हो, मैंगो ले रहे हो, मैंगो को आप प्यूरे कर सकते हो, लेकिन एकदम लास्ट मिनट पे डालना। और मैंगो अगर आप डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो 3 बड़े चम्मच शक्कर बोली है मैंने, उसको हाफ कर दीजिए, क्योंकि मैंगो इटसेल्फ अ वेरी स्वीट फ्रूट। तो जो स्वीट फ्रूट्स है उसको आप शुगर का क्वांटिटी रिड्यूस कर देना है, दैट्स इट। ओके, क्योंकि ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये क्रीम व्रीम जाएगा, हनी और मेपल सिरप जाएगा, तो वो और मीठा होना ही है। ऑलराइट, ओके, सो ये बन गई अपनी दूसरी पैनकेक। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू ऑल सून। बहुत दिनों के बाद मिलके बड़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय। Finish the